नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के हिंदी गद्य खंड के चैप्टर पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में आपको जानकारी देंगे। इस वीडियो में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संक्षिप्त परिचय, जीवन परिचय, कृतियाँ, भाषा शैली, हिंदी साहित्य में स्थान, इन 5 चीज़ों पर चर्चा करेंगे। और इस वीडियो में हम आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चैप्टर समाप्त कर देंगे। तो बिना वीडियो किसी देरी के शुरू करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये जीवन साहित्यिक परिचय है जो आप अपनी नोटबुक पर लिख सकते हैं। जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम, शिक्षा, व्यवसाय और मृत्यु। जिनमें जन्म इनका 4 अक्टूबर सन 1884 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। माता का नाम विभाषी देवी, पत्नी का नाम सवित्री देवी। शिक्षा हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। व्यवसाय हिंदी गद्य के ये लेखक थे। मृत्यु सन 1941 ईस्वी की इनकी मृत्यु हो गई थी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है जीवन परिचय। हमने जिस शब्दों में इसे लिखा उसी तरह आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। आपको आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में भी और प्री बोर्ड एग्ज़ाम में आप लिख सकते हैं। आपको कोई भी नंबर आपके नहीं कटने हैं, आपको इसी तरीके से लिखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था तथा माता का नाम विभाषी देवी था। शुक्ल जी को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत लगन थी। इन्होंने घर पर ही स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। ये मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए और अध्यापन का कार्य करते हुए इन्होंने अनेक नाटक, कहानी, कविता, निबंध आदि की रचना की। इनकी विद्वता को देखकर इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए काशी नागरी प्रशिक्षण सभा में बुलाया गया। हिंदी विभाग के बाहर साहित्यकार की मृत्यु सन 1941 ईस्वी में हो गई थी। जीवन परिचय के बाद आपको लिखना है कृतियाँ के नीचे, जिसमें आपकी निबंध, कहानी, काव्य और आलोचना। निबंध में आपका चिंतामणि, विचार विधि, जो आपके 2 ये निबंध हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखे गए हैं। इसके बाद आपकी आती है कहानी, जिसमें आपको सूरदास, त्रिवेणी, रस मीमांसा लिखना है। काव्य में 11 वर्ष का समय। आलोचना, इसमें आपको लिखना है अभिमन्यु वध। यह आपकी रही कृति। आप इन्हें जीवन परिचय के नीचे आपको लिखना है। इसके बाद आपको हेडिंग डालनी है भाषा शैली, जिसमें आपको 2 लाइनों में सबसे पहले भाषा के बारे में लिखना है, फिर 1 लाइन छोड़ते हुए आप इसके बाद आप शैली के बारे में लिखेंगे। तो भाषा की कैसी थी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को अपनी भाषा का पर पूर्ण अधिकार है। इनकी भाषा शुद्ध, साहित्यिक, प्रवाह युक्त और संस्कृत निष्ठ है। शैली में आती है भाषा की तरह ही शुक्ल जी की शैली भी अत्यंत पुष्ट और प्रौढ़ है। इनकी शैली में गागर में सागर भरने के महान शक्ति है। ये आपको लिखना है भाषा शैली में। आपके लास्ट हेडिंग आती है हिंदी साहित्य में स्थान, जिसमें आपको लिखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो हिंदी साहित्य में स्थान रहा है उसके बारे में आपको लिखना होता है। जिसमें आप लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के अमर साहित्यकार हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य में एक मौन साधक और मार्ग प्रदर्शक दोनों ही रूपों में कार्य किया था। इन्हें हिंदी साहित्य में जगत में आलोचना का सम्राट कहा जाता है। इनके द्वारा रचित मनोविज्ञान एवं सामाजिक निबंधों का अपना विशेष महत्व है। हिंदी साहित्य में इनका स्थान इसी बात से सर्वोत्कृष्ट सिद्ध होता है कि इनके समकालीन हिंदी गद्य के युग को शुक्ल युग की संज्ञा दी गई है। तो ये रही आपका चैप्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के
पूरी जानकारी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ही इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए आप अगर हिंदी सिलेबस के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर हिंदी सिलेबस के नाम से एक वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं और अपने 2026 मिशन यूपी बोर्ड के जानकारी पा सकते हैं कि आपको कौन से पाठ पढ़ने हैं।